हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HR44 अकेडमी पर। तो आज हम करेंगे फ़िज़िक्स के कुछ फार्मूलाज़, यानी कि फ़िज़िक्स के कुछ फार्मूलाज़ करेंगे जो RRC ग्रुप डी के अंदर बहुत पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो से आपको ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 जो मार्क्स है वो ये वीडियो दिला के जाएगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, सबसे पहला जो चीज़ आती है निकल के आती है वो तो इलेक्ट्रिक करंट। क्या आती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट आती है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो आई जो है इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन तो इसका ये बनेगा कि इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है दोस्तों, क्या है? SI यूनिट वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है दोस्तों। क्या होती है? एम्पियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है अपने पास में? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि जितना इसमें से चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम जितना भी हो रहा है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है दोस्तों। अब चार्ज की जो यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट किसकी दोस्तों? चार्ज की। ठीक है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? वो होती है कूलम। क्या होती है दोस्तों? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, तो कूलम। ठीक है, और टाइम की क्या होती है दोस्तों? सेकंड होती है। तो जैसे आपको क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके पास में जो चार्ज है वो 2 कूलम है और उसके अंदर जो टाइम लग रहा है, यानी कि इस चार्ज को पास होने में टाइम जो लग रहा है वो 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितने टाइम लग रहा है? 1 सेकंड का। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा 2/1, 2 कूलम पर सेकेंड। आंसर क्या आया? 2 कूलम पर सेकेंड या फिर 2 एम्पियर। क्या है दोस्तों? 2 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से यानी कि IQT, यानी कि इसको आप याद कैसे रखोगे दोस्तों? अब बहुत ही सिंपल तरीका है कि कोई भी आपके पास ऐसी 3 क्वांटिटीज आ जाएं तो आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लीजिए दोस्तों। क्या बना लीजिए? ट्रायंगल। ट्रायंगल के बीच में इसको कर दीजिए हाफ। क्या करना है अपने को? हाफ करना है। तो इनमें से कोई एक आपको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए अपने को याद रखना है कि I क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिए I और I को हाइड कर लीजिए। और होता क्या है? वो क्या होता है? Q/T होता है। ये जो है ये डिवाइड वाला, ये डिवाइड का काम करेगा। जो आपने एक लाइन लगाई ट्रायंगल के अंदर, तो ये डिवाइड का काम करेगा दोस्तों। तो जब मैंने I का फॉर्मूला निकाला तो I क्या होता है? Q/T होता है दोस्तों। तो ये पड़ा अपने पास Q/T। सपोज दूसरी मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ किसकी? Q की, यानी कि किसकी निकालना चाह रहा हूँ? Q की। तो Q को हाइड कर लिया तो इसको मैं मल्टी बना सकता हूँ, यानी कि डॉट लगा लो, मल्टी बन जाएगा। तो I/T क्या बन जाएगा दोस्तों? I/T बन जाएगा। दूसरा, अगर मैं T की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि T का टाइम निकालना चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले से, तो वो क्या हो जाएगा? Q/, यानी कि T वो क्या हो जाएगा? Q/I हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? Q/I। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है कूलम। और टाइम की क्या होती है दोस्तों? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ये आपको आसान रहेगा कोई भी फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए। दूसरा, एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ओम्स लॉ से बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों। कौन सा पूछा जा रहा है? ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आपको कुछ याद नहीं करना। जैसे पंजाबी में कहते हैं भाई को वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर। ठीक है, यही बोलते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आपको यही चीज़ याद रखनी है बस। V = IR। ये क्या है? वीर है, यानी कि भाई है आपका। तो बस इसी को याद रखना है। V क्या है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ओम्स लॉ। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ओम्स लॉ किसके बारे में बताता है? ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता है दोस्तों। किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रिक करंट और विभवांतर, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाता है ये। ठीक है, यानी कि एक रिलेशनशिप फाइंड करता है दोनों के बीच में। इसको जब निकाल देते हैं डायरेक्टली पोर्शनल को तो बन जाता है RI। ठीक है, I का I पड़ा था। R क्या है? R है रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अब ये क्या चीज़ है? पूछोगे ये क्या चीज़ है रेजिस्टेंस? तो मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो, तो अगर आपको आगे क्या मिली? आपको एक रैंप मिला। ठीक है, वहाँ आपने अपनी बाइक को क्या किया? स्लो किया। बस यही काम इसका है। करंट इधर से आ रहा होगा, बहुत ही फास्ट आ रहा होगा, लेकिन ये बीच में कहीं भी मिला ऐसा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि स्पीड जो बहुत ज़्यादा थी उसको स्लो करने का काम करेगा, यानी कि अपोज करता है ये।
क्या करता है, सीधी सी बात, अपोज किसका करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का करता है। जो भी इस सर्किट के अंदर जो भी चीज़ें आ रही होंगी उसको ये अपोज करने का काम करता है दोस्तों, बस ठीक है। तो ये वीर आपको याद रखना है। अब इसके भी वही 3 फॉर्मूला बनेंगे, क्या बनेंगे, 3 फॉर्मूला। अब V अपने पास में है तो V क्या होता है, आई आर होता है, बस V ऊपर रखो, I और R, और कुछ याद नहीं रखना, V I R बन गया। तो एक तो V इज इक्वल टू आई आर बन गया, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका वोल्ट होगा दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ से अगर मैं निकालूँ आई की वैल्यू निकालूँ तो इसको मैं क्या कर लूँ, हाइड कर लूँ। ये क्या आ गया, V अपॉन आर आ गया दोस्तों, क्या आ गया, V अपॉन आर आ गया, ठीक है। अब तीसरी अगर वैल्यू मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आई आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, V अपॉन आई। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट तो एम्पियर होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ओम होगी, रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, कुछ ऐसा सिंबल होता है इसका दोस्तों, ठीक है। या फिर इसकी वोल्ट पर ओम भी हो सकती है, क्या हो सकती है, वोल्ट पर ओम, ठीक है। अब नया क्वेश्चन यहाँ से देखो, ये बनेगा दोस्तों आपका कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होगा 1 वोल्ट पर ओम के, ठीक है, 1 वोल्ट पर ओम। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 ओम, तो 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर दोस्तों। आया समझ में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे वाले आने वाले शिफ्ट में ये पूछे जा सकते हैं। क्या बोला पानी कि 1 एम्पियर किसके बराबर आया, 1 एम्पियर आया 1 वोल्ट पर ओम के, ये माइनस हो गया ऊपर जा कर के, ठीक है। दूसरा 1 ओम किसके बराबर आया, 1 ओम आया अपने 1 वोल्ट 1 एम्पियर के, किसके, 1 वोल्ट पर एम्पियर के, ऊपर आके वैल्यू क्या आ गई, माइनस होगी दोस्तों। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आई अपने पास में क्या था, V अपॉन आर था, क्या था दोस्तों, V अपॉन आर। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इतनी वोल्टेज है, इतना रेजिस्टेंस है, तो करंट निकालिए, कुछ नहीं करना आपने, वोल्टेज दे देगी आपको 6 वोल्टेज दे देगी, रेजिस्टेंस दे दिया गया आपको, ठीक है। मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस दे दिया गया 10 ओम का, किस ओम का, 10 ओम का, तो वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालनी है आपने, बस वैल्यू रखनी है, वोल्टेज यानी कि कितना है, 6 है, रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो कितना आ गया, इसको कैंसिल करोगे तो सीधा 0.6 एम्पियर, कितना आ गया दोस्तों, 0.6 एम्पियर, यानी कि यहाँ से सीधा ये क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ से क्या रिलेशन बन सकता है दोस्तों, तो V अपॉन आर, तो आई आपने अभी देखा था कि आई क्या होता है अपना, Q/T होता है दोस्तों, क्या होता है, Q/T इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आई ना दे करके वो आपको चार्ज दे देगा, क्या दे देगा, चार्ज, और टाइम दे देगा। तो चार्ज और टाइम से एम्पियर निकाल लीजिए, ठीक है, यानी कि इन चारों में से कोई एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों, तो आप आसानी से ये वैल्यू निकाल लोगे। और रेजिस्टेंस का आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे अभी पीछे वाली शिफ्ट में पूछा गया, रेजिस्टेंस को आपने क्या लगाना है, इसको सीरीज लगाना है, इसको पैरेलल लगाना है। तो सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है किसका, रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस को आपने क्या लगाना है दोस्तों, सीरीज़ में लगाना है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे 3 या 2 जितने भी आपको रेजिस्टेंस दे दिए उसको हेड और टेल से आप कनेक्ट कर दो, पहले वाले का हेड और पहले वाले का टेल और दूसरे का हेड, दूसरे वाले का टेल और तीसरे वाले का हेड, ठीक है। आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा R1 R2 R3, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस R3 आ जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आपको R1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम दे रखी है, और R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ओम दे रखी है। तो कितना आ गया, टोटल इनका सम कर लो, 5 और 5 कितना हो गया, 10 ओम हो गया दोस्तों, क्या हो गया, 10 ओम। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, अभी तक ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि कैसे सीरीज़ में लगाओगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक सर्किट दे देगा, जैसे मान लीजिए यही सर्किट दे दिया, उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 वोल्ट का दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 वोल्ट का। तो पूछेगा इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, करंट, कितना करंट पास हो रहा है, अभी जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है दोस्तों। तो इन सभी को आपने सीरीज़ में लगा करके आपने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो V कितना दिया है इसने, 6 वोल्ट दिया है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया है, तो कितना आ गया, 0.6, यानी कि 10 है, पॉइंट ऊपर लगा दो, ये क्या आ गया, एम्पियर आ गया दोस्तों, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप रेजिस्टेंस को क्या लगा रहे हो दोस्तों, सीरीज़ में लगा रहे हो,
किस में लगा रहे हो, रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा रहे हो। तो सीरीज़ में जब भी लगाओगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी अक्रॉस तीनों रेजिस्टेंस, चाहे इसके चाहे इसके चाहे इसके। ठीक है, तो इसके क्रॉस भी यही करंट पास हो रहा है, इसके क्रॉस भी यही करंट पास हो रहा है, इसके क्रॉस भी यही करंट पास हो रहा है। जितना यहाँ से निकला है करंट वो ही यहाँ से आया है। ठीक है, ये वैल्यू है 0.6 जो तीनों के क्रॉस आएगी सीरीज़ के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, सीरीज़ के अंदर। ठीक है, अभी पैरेलल में क्या पूछा जाएगा, पैरेलल में भी ऐसा ही कुछ कि 3 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है। ठीक है, उसके अंदर भी आपको ये वैल्यू R1 R2 एंड R3। पहले तो अपने को बनाना आना चाहिए कि रेजिस्टेंस पैरेलल, तो 1/R लिखना है, कुछ नहीं करना। तो R1/R2/R3 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 R3 ये आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R2 R3 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, R1 R3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, R1 और R2। मतलब जो R3 है उसमें से छोड़ दो, R2 है तो यहाँ छोड़ दो, R1 है तो यहाँ छोड़ दो, और जो नीचे तीनों है उसमें से 2 लिख लो बस। ठीक है, ये काम आपका काम रहेगा। तो 1/R आ जाएगा। अभी जो हम गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं दोस्तों कि इतनी वैल्यू निकाली और छोड़ दी, हमें आंसर दिखा देते हैं कि आंसर आ गया। नहीं दोस्तों, यहाँ जो फाइनल आपका आंसर आ जाए उसको क्या करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस उसने दे दिए 2-2 ओम के, ईच रेजिस्टेंस हैविंग 2 ओम। ठीक है, 2 ओम वैल्यू है, इसका भी इसका भी इसका भी। तो 1/R निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे, 2/2/2। एलसीएम इसका कितना आया, 2 आया। तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब यही गलती करते हैं हम कि हमारा आंसर क्या है, यही है, बट ये अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि R क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आई है उसका अपोजिट 2/3 ओम। 2/3 ओम यही अपना आंसर रहेगा। क्या रहेगा, यही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी वैल्यू दे सकता है वो देने के लिए। अब इसके अंदर क्या देगा, अब मान लो यही रेजिस्टेंस था दिया हुआ, यहाँ एक इसने बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। यहाँ एमीटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एमीटर। यहाँ से भी मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ कि एमीटर जो है सर्किट में कहाँ कैसे लगाया जाता है। तो एमीटर जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा सीरीज़ में लगता है। कहाँ लगता है, सीरीज़ में, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव यहीं लगेगा। और जो वोल्ट मीटर लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, वोल्ट मीटर, यानी कि जो पोटेंशियोमीटर जो है, यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस मेजर करने के लिए लगाया जाता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। एमीटर जो लगेगा, क्या लगेगा, एमीटर जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो हमारा लगेगा सीरीज़ में। कहाँ लगेगा दोस्तों, सीरीज़ में लगेगा। और वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, वोल्ट मीटर वो लगेगा पैरेलल। कहाँ लगेगा दोस्तों, पैरेलल में लगेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगेगा। करंट की वैल्यू क्या है दोस्तों, जब भी आप पैरेलल में लगाओगे तो करंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्या आएगी दोस्तों, डिफरेंट आएगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा, यहाँ से डिफरेंट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, करंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अक्रॉस करंट अलग मिलेगा, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग। वो कैसे दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ से करंट जितना भी जाएगा, इसको यहाँ आते ही 3 रास्ते मिल गए। एक रास्ता ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसके अगोनी क्या है, करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वो हमें कैसा पता लगेगा कि I अपना क्या था, V/R था। क्या था, V/R। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना करंट क्या मिलेगा, कम। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट मिलेगा ज़्यादा। तो बस जितना यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है करंट की वैल्यू इसके पास कम आएगी, रेजिस्टेंस कम है इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन कर रहे थे कि मान लीजिए उसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये अपने पास रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट की वैल्यू दिखानी है कितनी आएगी। तो ये हम दिखाएंगे किसके अक्रॉस, जितना कोई होगा, जैसे 2 है 2 है 2 है, इस 2 के अक्रॉस कितना लगा हुआ है, कितना करंट आएगा 2 ओम के अक्रॉस। तो हमारी बैटरी है 6 वोल्ट की है दोस्तों, कितना है 6 वोल्ट। तो 6/में V की वैल्यू 6, रेजिस्टेंस कितना 2, कितना करंट 3 एम्पियर। कितना करंट आया, 3 एम्पियर। इसके अक्रॉस भी इतना ही, इसके अक्रॉस भी इतना ही। मतलब यहाँ से करंट बहुत ही लार्जर अमाउंट में पास हो रहा था जब रेजिस्टेंस अपना ये था। ठीक है, तो ऐसे मतलब पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन।
सही है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे। एक जो है इसका डायग्राम है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। ये देखिए दोस्तों वो क्या है, तो एक सिंपल सा डायग्राम है। एक डायग्राम कर लीजिए, जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के, पावर के, करंट के सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम कैसा, यहाँ मैं एक सर्कल बना करके इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा, इसको लिख दिया पावर, ये मेरे पास है वोल्टेज, और एक मेरे पास है रेजिस्टेंस, और एक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट है। आपने क्या करना है, बस ये देखना है, यानी कि एक आपको पता है कि आर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है दोस्तों। क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी क्या होती है, एम्पियर होती है दोस्तों। क्या होती है, एम्पियर। जो पावर होता है, पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो पावर जो है इसकी ऐसा यूनिट वाट होती है दोस्तों। क्या होती है, वाट। जैसे कोई बल्ब लेके आते हो तो उसके अंदर उसकी वैल्यू लिखी होती है कि इतने वाट का है, इतने वाट का है, ठीक है। एलईडी बल्ब है चाहे कोई भी है। और वोल्टेज है, वोल्टेज का क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या रहेगा, वोल्ट। तो ये आपको ट्रिक मैं बताऊंगा याद रखने के लिए। पहले इसका फॉर्मूला हम सारे बना लेते हैं। तो एक इसी टाइप का एक लार्जर सर्कल मैं लगा लेता हूँ इसके चारों ओर, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे 4 पार्ट में इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या कर लिया मैंने, 4 पार्ट में ड्रॉ कर लिया। अब इसके भी मैंने हर एक के 3 कॉलम बना लिए। कितने कॉलम दोस्तों, 3 कॉलम। ये एक आप डायग्राम करके जाइए और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि इसके अंदर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। पी हमारे पास होती है पावर। क्या होती है दोस्तों, पावर होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं P = VI से। यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना है आपने। क्या याद रखना है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आपको याद रखना है V = IR। क्या याद रखना है, V = IR याद रखना है दोस्तों आपको। बस सारे के सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। देखिए अब क्या करना है आपको कि हमारे पास में क्या होता है, V है वो अपने पास होता है किसकी फॉर्म, IR की फॉर्म। V = IR, V = IR, ये बनाया आपने, V = IR, ठीक है। तो I दिया होगा, R दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब मान लो ये नहीं दिया हुआ, आपको पावर दी हुई है P/I। देखिए दोस्तों यहाँ से बना लीजिए, जो मैंने आपको ट्रायंगल रूल बताया था कि आपके पास 3 वैल्यू है, उसमें से एक याद रखनी है आपको और आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने क्या किया, V को हेड किया तो I इसके अपॉन में आ गया, तो P/I। तीसरा इसमें क्या बनेगा, तीसरा इसमें बनेगा P × R की फॉर्म। किसकी दोस्तों, P × पावर है, ये रेजिस्टेंस है। क्या है दोस्तों, पावर और रेजिस्टेंस। यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ रखिए, या करंट की वैल्यू निकाल के रखिए, ठीक है। आपके पास में V और V = PR, इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के अपने पास में, ठीक है दोस्तों। तो आप निकाल सकते हो, सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हो। R जो है रेजिस्टेंस अपने होता है V/I। अभी आपने देखा ओम के अंदर, इसका यूनिट भी क्या आएगा, इन सभी का यूनिट क्या आएगा, वोल्ट आएगा। इन सभी का यूनिट क्या आएगा, जो भी अपने पास वैल्यू आई। अब तीसरा यहाँ आप कर सकते हो P/I², P पावर दी होगी, करंट दिया होगा, आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस। V² तो आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, यानी कि ओम के अंदर। दूसरा करंट है, करंट की वैल्यू आपने किस में देखी, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की आपने वैल्यू देखी V/R की फॉर्म। किसकी फॉर्म, V/R की फॉर्म। पहला एक पता है, दूसरा आप सब्सटीट्यूट करके निकालोगे P/V। दोस्तों क्या निकालोगे, P/V वैल्यू निकालोगे, और एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ से P/R की फॉर्म, पूरे का रूट। पावर है, रेजिस्टेंस है, करंट निकाल सकते हो, पावर रेजिस्टेंस करंट निकाल सकते हो। एक आपका बनेगा I² R की फॉर्म, वो अपने पास में क्या रहेगा, पावर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, पावर, I² R रहेगा। तीसरा P क्या होता है, VI होता है, यह तो आपने देखा ही है, क्या ये वैल्यू अपने देखी है। एक है V²/R। क्या है दोस्तों, V²/R। तो ये अपना पूरा एक डायग्राम रहेगा दोस्तों। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, कोई भी मतलब वैल्यू आए आपके पास में, रखो और निकालो। अब याद कैसे रखना है, एक ट्रिक है जो हम याद रखेंगे। सिरसा के अंदर, यानी कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास में क्या है, OHM सिनेमा है। कौन सा है दोस्तों, OHM, ओम साइन। तो बस कुछ याद नहीं रखना, आपको क्या रखना है कि
कहाँ पे हो, आई एम इन, आप यानी कि मैं, आई कहाँ पे हूँ, PVR में हूँ दोस्तों। कहाँ हूँ, PVR में। अब PVR कौन सा भाई, कौन सा, सिरसा वाला। कौन सा है सिरसा, OHM है दोस्तों। और कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई एम इन PVR, ठीक है। मैं कहाँ पे हूँ, PVR में हूँ। किसी दोस्त का फ़ोन आया, आपसे पूछा आप कहाँ हो, वो बोले मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो PVR सिरसा में हूँ। अच्छा कहाँ पे हो, PVR सिरसा में। PVR, अच्छा तो क्या बोल रहा है, मैं समझ गया। मतलब आई क्या है, आई अपने पास करंट है, P क्या है, पावर है, V क्या है, वोल्टेज है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से मतलब आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे। ये एक डायग्राम जरूर करके जाइएगा। आपका जो RRC ग्रुप D का पेपर है, यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।